विद इन अ कपल ऑफ सेकंड्स यहाँ पे ये आपके पेज को OCR में कन्वर्ट करके एडिटेबल बना देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपकी जो PDF है, जो मेरी PDF थी स्कैन PDF, अब ये एडिटेबल हो गई है। अगर मुझे इसमें कुछ भी टेक्स्ट चेंज करना है तो वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। डियर निखिल मैंने यहाँ पे कर दिया। कोई इन्फॉर्मेशन उसमें से रिमूव करनी हो, जैसे ये साइन है, अगर मुझे ये रिमूव करना है तो जस्ट मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा और यहाँ पर अपना साइन यहाँ पे डाल दूंगा। एक शानदार, जानदार और लाइट वेट PDF एडिटिंग टूल बता रहा हूँ, ध्यान से देखना है, काफी अमेजिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट गूगल पे आप लिखोगे टैनर शेयर PD नॉब। ठीक है, PD नॉब टूल का नाम है। यहाँ पे डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा टैनर शेयर PD नॉब का। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यूज ले लेना। टूल क्यों शानदार है वो भी आपको पता लग जाएगा। देखो PDF एडिटिंग की अगर मैं बात करूँ ना, तो PDF एडिटिंग एक ऐसा टास्क है जो स्टूडेंट से लेके हाई प्रोफेशनल टास्क तक यहाँ पे यूज होता है, और वहीं ये आपका PD नॉब काम आएगा बेहतरीन तरीके से। अगर हम बात करें कि कहाँ पर आप इसका यूज ले सकते हो, तो आप देख सकते हो एजुकेशन में काम आ जाता है, IT सर्विसेज में काम आता है, लीगल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एडिटिंग में काम आता है, उनसे टेक्स्ट निकालने में काम आता है, कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है तो उनको रिमूव करने में काम आता है, हेल्थ केयर में काम आता है, फाइनेंस, गवर्नमेंट, पब्लिशिंग इंडस्ट्री, फ्रीलांसर्स, सबको कहीं ना कहीं PDF एडिटिंग करने की जरूरत पड़ती है। और ऐसे में जब हम कोई प्रोफेशनल टूल ढूंढ रहे होते हैं तो वहां पर आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है PD नॉब। क्योंकि अगर मैं बात करूं, एडोब एक्रोबैट से काफी सस्ता पड़ जाता है और फॉक्सिट से भी काफी सस्ता पड़ जाता है, और काफी सारे फीचर तो फ्री में है, सस्ता पड़ने की बात तो बाद में है। काफी सारे टास्क आप इससे कर सकते हैं। सबसे मेन चीज है कि इसका हाई प्रिसिशन OCR एंड हैंड राइटिंग, यानी कि हैंड राइटिंग जैसे PDF और जो स्कैन इमेज होती है ना, उससे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी कि OCR की हेल्प से टेक्स्ट निकाल के आप उनको भी एडिट कर सकते हो, वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो PDF को। और क्या करोगे, चलिए डायरेक्ट यूज करके मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको पता लग जाएगा कि हाँ ठीक है, इस टूल की हेल्प से आप क्या क्या कर सकते हो। जस्ट आपको तो यहाँ पे फ्री डाउनलोड पे क्लिक करना है। विंडोज 10 हो, 11 हो, साथ ही साथ ये विंडोज के लिए भी अवेलेबल है और मैक के लिए भी अवेलेबल है। तो आप जिस भी तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज दे रहे हो आप जस्ट डाउनलोड कर लोगे। तो हम तो भैया विंडोज यूज दे रहे हैं, तो इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मात्र 2 पॉइंट समथिंग MB का ये टूल यहाँ पे होने वाला है। जस्ट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, फटाक से डाउनलोड होगा और फटाक से आपको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे फटाक से मैं यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, और खास बात ये कि मैंने इसको इंस्टॉल किया भी हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे इसका शॉर्टकट आ रहा है, तो मैं फिलहाल के लिए इंस्टॉलर यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। इस तरीके का इसका आइकन रहने वाला है। टैनर शेयर PD नॉब का शॉर्टकट यहाँ पे आ चुका है। इस पर डबल क्लिक करके जैसे आप ओपन करोगे तो आप देखो कितना लाइट वेट है, डायरेक्ट ओपन होता है, किसी तरीके की लोडिंग नहीं है, किसी तरीके का कुछ नहीं है। इतना ऑप्टिमाइज तरीके से इस टूल को डिजाइन किया गया, डेवलप किया गया। अब इस टूल की देखिए खास बात क्या है, सिंपल इंटरफेस रखा गया है और डायरेक्ट आपको फीचर बताया गया है कि कौन कौन से क्विक टूल्स का यूज लेके आप अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्विक टूल्स यहाँ पे दिए गए हैं। PD नॉब AI का यूज लेके आप किसी पर्टिकुलर PDF से इंटरेक्ट कर सकते हैं, कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। लंबी चौड़ी PDF है तो उसको समराइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे सपोज अगर आप लीगल फील्ड से हैं तो लीगल फील्ड में अगर आपके पास कोई केस स्टडी आई, 500-600 पेजेस की PDF आई, तो भैया इसमें अपलोड करो, उसके साथ कॉन्वर्सेशन करो, समराइज करो, केस को समझो, आगे बढ़ो। इसी तरीके से कन्वर्ट PDF में अगर आपको किसी PDF को वर्ड में, एक्सेल में, PPT में कन्वर्ट करने की नीड है तो आप कन्वर्ट PDF का यूज लेंगे। OCR PDF की बात करें तो OCR PDF मतलब स्कैन इमेज वाली जो PDF है, यानी कि जैसे सपोज किसी बुक को स्कैन करके सीधा PDF बना दी गई, तो वहां से अगर आपको टेक्स्ट निकालने की जरूरत है तो वो भी आप कर सकते हो। बैच टूल में आप मल्टीपल PDF के साथ एक साथ काम कर सकते हो। इसके अलावा अगर क्रिएट PDF में जाए तो किसी पर्टिकुलर फाइल में एडिट करके आप एक नई PDF बना सकते हो, या फिर ब्लैंक पेज से भी आप शुरुआत कर सकते हो, अपने सिरे से आप PDF क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपको कोई PDF एडिट करनी है तो आप सीधा ओपन PDF पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ओपन PDF का यूज लेके यहाँ पर एक PDF में आपको ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे सपोज ये लेटर PDF है, इसको ओपन करके दिखाते हैं, तो इस तरीके की ये PDF यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, ये एक स्कैन्ड इमेज है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं किसी तरीके का जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ये एक इमेज को स्कैन करके बनाई गई PDF है। ओके, यहाँ पे जैसे आप ओपन PDF करते हो तो यहाँ पे सभी तरीके के आपको एडिटिंग टास्क यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, एडिटिंग टूल्स आपको मिल जाते हैं। अगर आपको कोई पोर्शन हाईलाइट करना है तो हाईलाइट कर सकते हो, आपको स्टिकर ऐड करना है तो स्टिकर ऐड कर सकते हो, एडिटिंग करनी है आपको पूरी PDF में तो वो आप कर सकते हो, और ऐड टेक्स्ट, अलग से आपको टेक्स्ट ऐड करना है तो वो आप कर सकते हो। OCR में आपको कन्वर्ट करना है, यानी कि इससे टेक्स्ट आपको निकालना है तो वो आप कर सकते हो। वर्ड, एक्सेल या फिर PPT में कन्वर्ट करना है तो वो आप कर सकते हो। इमेज में कन्वर्ट करना है तो वो, और आपको मल्टीपल जो PDF उनको मर्ज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। कंप्रेस PDF भी कर सकते हो। तो सभी टूल आपको यहीं पे मिल जाते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन और आ रहा है, ये इस टूल ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है कि ये जो पर्टिकुलर PDF है ना, ये एक स्कैन PDF है। तो आप अगर इसको सर्चेबल बनाना चाहते हो या
फिर एडिटेबल बनाना चाहते हो तो आप OCR परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो परफॉर्म OCR पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आपका आउटपुट फॉर्मेट है वो आपका किस तरीके का रहेगा। ठीक है, स्कैन टू एडिटेबल टेक्स्ट, यानी कि आप इसको एडिटेबल टेक्स्ट फाइंड आउट करने के लिए स्कैन करेंगे, या फिर स्कैन टू सर्चेबल टेक्स्ट इन इमेज, अगर आपके पास कोई इमेज है PDF में तो उसमें से सर्चेबल टेक्स्ट फाइंड आउट करने के लिए करेंगे। तो हम एडिटेबल टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल पेजेस हैं किसी PDF में तो आप ऑल पेजेस को भी यहाँ पे OCR में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई कस्टम पेज चाहिए तो जैसे सपोज 1 पेज से लेके 3 पेज तक अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे वो नंबर डाल दोगे। लेकिन अगर सपोज आपके पास एक ही पेज है तो आप करंट पेज करोगे और डॉक्यूमेंट लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और परफॉर्म OCR करोगे। विद इन अ कपल ऑफ सेकंड्स यहाँ पे ये आपके पेज को OCR में कन्वर्ट करके एडिटेबल बना देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपकी जो PDF है, जो मेरी PDF थी स्कैन PDF, अब ये एडिटेबल हो गई है। अगर मुझे इसमें कुछ भी टेक्स्ट चेंज करना है तो वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। डियर निखिल मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, जैसे सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ जयपुर, और इस तरीके से हम यहाँ पे इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली चीजें चेंज करके। तो ये हमारा एक ऐसा टास्क हो जाता है कि हाँ ठीक है, कोई हमारे पास PDF है स्कैन PDF, या तो हमें उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करनी हो या फिर हमें कोई इन्फॉर्मेशन उसमें से रिमूव करनी हो। जैसे ये साइन है, अगर मुझे ये रिमूव करना है तो जस्ट मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा और यहाँ पर अपना साइन यहाँ पे डाल दूंगा। निखिल शर्मा मैंने यहाँ पे डाल दिया और सपोज इसका मैंने साइज यहाँ पे बढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका साइज बढ़ा दिया। ओके, तो ये मेरा सिग्नेचर यहाँ पे हो गए और जो भी टॉपिक है उसको मैं यहाँ पे कंसीडर करते हुए जस्ट यहाँ पे इसमें एडिटिंग करते हुए आगे फॉरवर्ड करता हूँ। इसके बाद जस्ट मुझे क्या करना होगा, अगर मुझे एडिटेड PDF अगर मुझे सेव करनी है तो जस्ट फाइल में जाना होगा, सेव एज पे क्लिक करना होगा। डेस्कटॉप पे ही जस्ट मैं माई न्यू डॉक्यूमेंट के नाम से सेव कर देता हूँ। सेव किया, सेव करने के बाद ये जो मेरी PDF है आप देख सकते हो यहाँ पे आ गई है। ठीक है, मैंने जो जो चेंजेस यहाँ पे करे वो यहाँ पे आ गए हैं। डियर निकले यहाँ पे आ गया, नीचे सिग्नेचर चेंज हो गए। इस तरीके से मैंने एक स्कैन PDF में डेटा बहुत ही इजीली चेंज कर दिया यूजिंग दिस टूल। तो ये इस टूल की खास बात है। इसके अलावा अदर फीचर की बात करूँ तो सबसे पहले तो टैब यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे टैब वाइज आपके अलग अलग पेज ओपन हो जाते हैं, ये सबसे खास बात है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टैब भी क्लोज कर देते हैं। अब बात करते हैं PDNob AI की। देखिए OCR हमने यूज कर लिया, पहले ही OCR यूज कर लिया, PDF को एडिट करने गए थे लेकिन OCR की तरफ मूव हो गए तो OCR हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अगर हम AI टूल की बात करें तो AI टूल देखिए इसका कैसे काम करता है। माई न्यू डॉक्यूमेंट को इसमें ओपन कर लेते हैं। AI टूल के लिए जो आपका डॉक्यूमेंट है वो सर्चेबल होना चाहिए, यानी कि OCR कन्वर्टेड होना चाहिए। अब जैसे सपोज कि मैंने डॉक्यूमेंट यहाँ पे इसमें सेलेक्ट किया, देन यहाँ पे आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद ये डॉक्यूमेंट आपके PDNob क्लाउड पे आपके अपलोड होगा, जो कि एकदम सिक्योर एंड सेफ है, जो कि आपके अकाउंट का ही क्लाउड सिस्टम रहेगा और वहीं से डॉक्यूमेंट सिंक होंगे, जिसको आप अपने अकॉर्डिंगली बाद में रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको मॉडल मिल जाते हैं ChatGPT-4 और DeepSeek का यहाँ पे R1 मॉडल आपको मिल जाएगा, जो आपके PDF से आपको कॉन्वर्सेशन करने में, PDF को समझने में, PDF से सवाल पूछने में आपकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे PDF अपलोड किया तो यहाँ पे AI टूल मुझे बता रहा है दिस लेटर फ्रॉम PJ Cross, ग्रुप लीडर ऑफ फैसिबल रिसर्च एट दिस, ट्रांसमिशन टू दिस एंड कंपनी, इट एक्सप्लेन हाउ अ फोटो सेल स्कैन्स अ डॉक्यूमेंट टू जनरेट एन इलेक्ट्रिकल वीडियो सिग्नल। तो ये मुझे ये बता रहा है कि हड्डी के इस PDF में है क्या, मैटर क्या चल रहा है। सो अगर मुझे इससे कुछ सवाल पूछना है, सो शुड आई रिप्लाई टू दिस लेटर और दिस इज इंफॉर्मेशनल ओनली। जस्ट मैं ये लिखता हूँ और एंटर बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे मुझे बता देता है सॉरी नो डायरेक्टली रिलेटेड कंटेंट वाज फाउंड, द फॉलोइंग इज एन आंसर बेस्ड ऑन अदर नॉलेज, द लेटर अपीयर्स टू बी इंफॉर्मेशनल इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट एंड फंक्शनलिटी एंड फैसिबल ट्रांसमिशन। तो कुल मिला के ये एक इंफॉर्मेशनल लेटर है जिसका मुझे कोई रिप्लाई नहीं देना है। तो जस्ट ये एक सिंपल चीज मुझे यहाँ पे एनालाइज करने में हेल्प करिए। किसी अदर लैंग्वेज में भी होगा तब भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेज का ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसके अलावा यहाँ पे आप कन्वर्ट इजीली कर ही सकते हैं। अगर आपको कोई PDF कन्वर्ट करनी है, जैसे सपोज ये मेरा डॉक्यूमेंट है, अगर इसी PDF को मुझे यहाँ पे कन्वर्ट करना है वर्ड में, आप देख सकते हो मल्टीपल एक्सटेंशन के साथ, मल्टीपल वर्जन एक्सटेंशन के साथ यहाँ पे आ जाती है। JPG में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे सपोज वर्ड में करते हैं और कन्वर्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कन्वर्ट होके हमारी जो वर्ड फाइल है
वो यहाँ पे आ जाती है। इसको मैं ओपन करता हूँ और ये आप देख सकते हो ये कंप्लीट यहाँ पे वर्ड में आ गई है। और वर्ड में आने के बाद भी, क्योंकि हम उसको OCR में कन्वर्ट कर ही चुके थे, तो वर्ड में आने के बाद भी हम इसको इजीली एडिट कर सकते हैं। तो ये काफी अमेजिंग फीचर यहाँ पे मिल जाते हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी PDF को इजीली यहाँ पे एडिट कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप इस PD नोट का यूज ले सकते हैं, चाहे आपको एडिटिंग करनी हो, कोई इंफॉर्मेशन रिमूव करनी हो, कोई इंफॉर्मेशन ऐड करनी हो, सब तरीकों से आप इसका यूज ले सकते हैं। काफी सारे फीचर्स इसमें ऑलरेडी फ्री दिए हुए हैं। सबसे खास बात मुझे लगी काफी लाइट वेट है और एडोब एक्रोबैट और फॉक्सेट जैसे टूल से काफी सस्ता पड़ जाता है। लाइफ टाइम के लिए भी इसमें हमें इसका लाइसेंस मिल जाता है मल्टीपल PCs के लिए। तो यूज कीजिए और ट्राई कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के चैनल को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।